माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पेज नंबर 184 का न्यूमेरिकल नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है अ कॉन्वेक्स लेंस। कभी भी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, इसमें कौन सा लेंस या कौन सा मिरर गिवन है उसे हमेशा ही अपने दिमाग में रखना है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस दैट फॉर्म्स अ रियल and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। तो ये इमेज बना रहा है at a distance of 50 centimeter। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Find the power of the lens as well। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ी ही क्लियर है हमारे पास दैट हम लोग यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हैं और यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज फॉर्मिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और जो इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है 50 सेंटीमीटर। Where is the needle place? जो नीडल है वो कहाँ प्लेस करी जाएगी? हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है कि इमेज 50 सेंटीमीटर पर बन रही है। यहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन आएगा अभी कुछ देर में बता रही हूँ। पूरा न्यूमेरिकल अगर अच्छे से समझना है ना तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें इमेज बता रखी है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। हमें ये बताना है कि अगर हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनानी है and that too image that is equal to the size of the object। ये चीज बड़ी यहाँ पे important है that जो height of the image रहेगी that should be equal to the height of the object। मतलब इनका मैग्निफिकेशन सेम है। जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। तो मतलब हमें एक ऐसी इमेज देखनी है जो रियल हो, जो इन्वर्टेड हो और जिसका साइज बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। और यहाँ पे हमें गिवन है कि इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। इट इज फॉर्मिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसके बाद ये सारा कुछ जानने के बाद कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमने कहाँ रखा, उसके बाद हमें ये भी बताना है दैट व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जो रे डायग्राम माइंड में क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्वेक्स लेंस की सभी डायग्राम्स को देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ किस डायग्राम पे कौन से नंबर पे, मान लो मैंने इनको नंबर दे दिया, दिस इज योर डायग्राम 1, दिस इज योर डायग्राम 2, 3, 4, 5 एंड 6। कौन से नंबर के डायग्राम पे आपको लग रहा है कि इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक हमें न्यूमेरिकल में गिवन है वो उससे मैच कर रहा है? तो हमें गिवन क्या है दैट जो इमेज है इमेज रियल होनी चाहिए, इमेज इन्वर्टेड होनी चाहिए और इमेज जो है इसका सेम साइज होना चाहिए एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस भी रे डायग्राम में आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं वो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 to 6 कहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि जो हमें न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक गिवन है इमेज के वो सभी मिल रहे हैं। यस अब देखो 1 से शुरू करते हैं। ये तो इमेज फोकस पे बने, दिस इज अ पॉइंट इमेज, ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हमारी डायग्राम 2 है उसमें जो इमेज का साइज है समवट छोटा है। अब यहाँ पे देखो हमारी डायग्राम नंबर 3, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है इमेज भी बन रही है 2F2 पे। मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा, मतलब अगर हमने फोकस पे 2F1 पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है एग्जैक्टली 2F2 पे इमेज बन रही है। और ध्यान से देखो ये इमेज जो है ये रियल भी है, ये इमेज जो है
ये इन्वर्टेड भी है, और साइज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो ए बी का साइज है, वही साइज है ए डैश बी डैश का। तो मतलब ये वो इमेज है जिसका साइज भी बिल्कुल सेम है। जो तीन करेक्टरिस्टिक की खोज हमें थी वो हमें मिल गया है इन द डायग्राम नंबर 3, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 2F1 पे। दिस इज द राइट आंसर। कि जो उन्होंने पूछा ना कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की हो, तो आपने कभी भी जब रख देना है ऑब्जेक्ट 2F1 पे, इमेज भी बनेगी 2F2 पे, और वो रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, और बिल्कुल सेम साइज की होगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो पूछा है यहाँ पे, Where is the needle placed in front of the convex lens? तो क्लियरली हम लोग बता देंगे that the object is placed at 2F1, कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F1 पे। जब भी हम लोग 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होता है, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेसिकली फोकल लेंथ। U हम लोगों को गिवन है, U आप लोगों को पता है। अब देखो U क्या रहेगा, 2F1, यही हमें फाइंड करना है। इसका जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम बताएंगे। हमें इमेज डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज हमारे पास लेंस के इस साइड पे बन रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बन रही है, O से लेकर बी डैश तक, इसलिए इमेज डिस्टेंस इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव। V का वैल्यू हम लोग +50 सेंटीमीटर ही लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि U कितना है। अब देखो यहां से आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल चुका है दैट जो इमेज है, इमेज बन रही है 2F2 पर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट, O से लेकर F2 तक। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमने कहां से रखा है, 2F1 पे। अगर O से लेके 2F2 का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे जो 2F1 तक का डिस्टेंस रहेगा वो भी कितना रहेगा, 50 सेंटीमीटर। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है 2F1 पे, ये भी कितनी दूरी पर है, ये भी कितनी दूरी पर है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्योंकि जो इमेज है हमें गिवन है वो भी कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 50 सेंटीमीटर। बस साइन कन्वेंशन अलग होगी, क्योंकि जो V है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इसलिए ये 50 सेंटीमीटर है, जबकि जो U होगा दैट इज -50 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट की ऑपोजिट है एज पर द साइन कन्वेंशन। तो U का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है, -50 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है पावर ऑफ द लेंस। अब हमें क्या फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर ऑफ द लेंस इज 1 फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। अगर हमारे पास मीटर्स में फोकल लेंथ है और हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमें मिल जाएगी पावर। अब देखो यहां से 2F1 तक की दूरी है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब F1 या फिर इसकी जो फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी ऑब्वियसली कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, हाफ है ना उसका। तो यहाँ पे जो F का वैल्यू है, F का वैल्यू कितना है, +25 सेंटीमीटर। बट एज पर द फॉर्मूला हमें फोकल लेंथ चाहिए मीटर्स में, तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इट इज 0.25 मीटर। तो मीटर्स में ये कितनी है, 0.25 मीटर। इस हिसाब से पावर ऑफ द लेंस कितनी हो गई, 1/0.25। पावर ऑफ द लेंस कितनी हो गई, 1/0.25। सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 एज इट इज, 100 ऊपर चला गया, और इसकी पावर ऑफ द लेंस कितनी हो गई,
4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए +4 डायोप्टर। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको जो है रे डायग्राम्स जो है वो अच्छे तरीके से आती हैं। रे डायग्राम्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 6 के 6 रे डायग्राम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा ही आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन रे डायग्राम्स को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हो, साइन कन्वेंशन को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उन्हें भी देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो भी समझ में आई, आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, सो दैट ऐसे ही बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को समझते रहें।